कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम मास में हम लोग पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव के नामावली में भी था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमाय नमः। यह सबके लिए सुखद संयोग है। हम सभी जो अपनी देह यात्रा कर रहे हैं, हमारी यह देह यात्रा जो देह प्राप्ति का चरम लक्ष्य है उसकी ओर उन्मुख है। इसलिए उन्मुख है कि हमें नित्य निरंतर संतों का सत्संग प्राप्त है, वो भी श्रुति परंपरा से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरा के आचार्यों के श्रीमुख से हमें श्रवण करने का अवसर उपलब्ध है। यह हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता का सत्य चल रहा है वह व्यासपीठ से जो उद्बोधन हमें हो रहा है, जो संसार रूपी वृक्ष है उसका हम सब लोगों ने श्रवण किया है और बहुत गंभीरता से श्रवण किया है। उसका मूल क्या है, शाखाएं क्या हैं, यहाँ तक बात आगे बढ़ी हुई है। अम्मा के श्रीमुख से हम सब लोग जानेंगे कि हमें करना क्या है, वह संभव कैसे होगा। व्यासपीठ से बार बार आश्वासन मिल रहा है कि आपको जो भी बात समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं। हम व्यासपीठ पे बैठी आज विदुषी आचार्य प्रणति चैतन्य जी के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम अर्पित करते हैं और उनके श्रीमुख से आज हमारा इस तृतीय सत्र का तृतीय दिवस। हरिओम। एक मिनट, हमारे बीच में श्रीमती शशि वर्मा जी बैठी हुई हैं। ये गुरुदेव के समय से मिशन से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी अपनी बात पुष्पांजलि गुरुदेव के लिए अर्पित करना चाहती थी। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आगे 2 शब्द बोलें। उसके बाद व्यासपीठ से भी मैं चाहूँगा कि गुरुदेव के बारे में संक्षिप्त उद्बोधन के बाद श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा प्रारंभ। शशि वर्मा, हरिओम। गुरुदेव से मैंने सबसे पहले यह 15वां अध्याय उनसे ही पढ़ा और सुना था। इतना सुंदर लगा था कि मैंने उसको रट डाला था। प्रयागवासियों का ये सौभाग्य था कि स्वामी जी के आगमन का लाभ उठा पाते थे। इसके बाद 6वां अध्याय व 9वां अध्याय भी उन्होंने प्रयाग संगीत समिति में पढ़ाया। वे इंग्लिश में बोलते थे और उनके प्रवचनों के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी। व्यवधान किसी प्रकार का न रहे इसके लिए पंखे भी बंद कर दिए जाते थे। लगता था कि संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। इतना सरल और रोचक पढ़ाते थे वे। इसी आश्रम में हम लोगों ने उनके साथ साधना और ध्यान किया है और सीखा है। महाप्रयाण से पूर्व उनको हार्ट अटैक USA में हुआ था। उसके बाद पूरी क्षमता से जोर शोर से 13वां अध्याय पढ़ाया था। धैर्य उनकी प्रकृति में था ही नहीं। वे महान गीताचार्य थे। हम लोग उस समय देवी गुरु की मीटिंग स्वर्गीय श्रीमती गिरजा सिंह के यहाँ पर करते थे।
हरिओम। 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 मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सुरभि? ठीक। तो पहले गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने के लिए आज्ञा मिली है, उसके बाद गीता अम्बा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव के बारे में कई ग्रंथ हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे कुछ बोलने वाले हैं जो आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रंथ तो अवेलेबल है, आप लोग पढ़ लेंगे, कभी नहीं कभी ना कभी पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं। हम ऐसे कुछ बोलने वाले हैं जो हमने सुने थे, जो गुरुदेव से डायरेक्टली जो लोग व्यवहार करते थे उनसे सुने थे, ब्रह्मचारियों से, बड़े सीनियर्स ब्रह्मचारिणी और सीनियर स्वामी जी, उन लोगों से हमने सुने थे। गुरु जी से जो सुने थे वो तो आप लोग भी सुने होंगे, क्योंकि गुरु जी ने हमें बताया तो आप लोग को भी बताया होगा। मगर ऐसे ऐसे कोई ब्रह्मचारिणी जो सारे लोग तो यहाँ नहीं आए होंगे तो उन लोगों से जो हमने सुना था हम वो बताते हैं। किसी कैंप में एक ब्रह्मचारिणी, बहुत सीनियर ब्रह्मचारिणी, मतलब आज से शायद 8-10 साल पहले, वो अम्मा तो बुढ़ी सी हो गई थी, उनके नाम क्या अभी मैं भूल गई हूँ, महाराष्ट्र की थी वो। तो वो बता रही थी एक बार उनके कोर्स के टाइम पर राम मंदिर में वो रामनवमी के प्रोग्राम था। तो रामनवमी के प्रोग्राम तो सुबह 12 बजे भगवान का जन्म होगा, तो सुबह से प्रोग्राम है। तो राम मंदिर, आप लोग जितने लोग सिद्धाबाड़ी गए हैं आप लोग जानते हैं राम मंदिर कितना बड़ा है। तो राम मंदिर को सजाने के लिए ये लोग रात भर जग करके सजा रहे थे, मैंने पूरे रात नहीं जगे थे, बट रात को शायद 12-1-1:30 बजे तक जगे थे। तो 11:30-12 बजे करीब ये लोग फूल माला बना रहे थे, सारे ब्रह्मचारी लोग फूल माला बना रहे थे, और ब्रह्मचारी लोग तोरण ऊपर उठ करके टांग रहे थे, आम के पत्ते का तोरण ये वो सब टांग रहे थे, ब्रह्मचारी सब माला बना रही थी। तो गुरुदेव बैठे थे कुर्सी पे, तो एक सांप आया और एकदम से सबके सामने ऐसे खड़ा हो गया। सांप जब गुस्से में होता है तभी खड़ा होता है, तो एकदम खड़ा हो गया सबके सामने, और सब लोग बैठे हैं और सब हलचल मचाने के लिए शुरू करने ही वाले थे। तो गुरुदेव ने सबको ऐसे कर दिया, कोई कुछ मत करना, हिलना मत। फिर गुरुदेव उठ करके उस सांप के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के बोले, हमने अपराध किया जो आपके समय पर हम लोग यहाँ पर हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि रात्रि का समय उनका समय है। और गुरुदेव ने बिल्कुल सच्चे दिल से सब लोगों को बोला भी कि ये समय तो उन लोगों का चरने का समय है, हम लोग उनके समय पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग अपराधी हैं। तो गुरुदेव ने उनको सबके तरफ से क्षमा मांगा, बोले हम क्या करें, कल भगवान का जन्म तिथि है, तो इसलिए हम लोग को मंदिर सजाने की अनुमति दीजिए, आप हमसे हमारे द्वारा जो कष्ट मिला है आपको, उसके लिए हम आपको क्षमा मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो सबके देखते देखते ही सांप एकदम ऐसे हुआ और चुपचाप चला गया, कुछ नहीं किया, ऐसे खड़ा हुआ था। एंड गुरुदेव से जैसे सारी बातें समझ लिया वो, एंड फिर ऐसे हुआ एंड फिर चला गया। फिर वही ब्रह्मचारिणी और एक बात बता रही थी, मतलब टाइम तो हो जाएगा, बस ये लास्ट बात बताती हूँ, है ना। बहुत सारे ऐसे घटना है जो हम दूसरों से सुने हैं, एंड ऐसे सामूहिक रूप से सब लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है उसको, ये बात सामूहिक है। तो और एक बात ऐसे हुआ कि वो ब्रह्मचारिणी कैंप लेकर के आई थी सिद्धाबाड़ी, जैसे सारे आचार्य लोग जाते हैं ऐसे वो भी गई थी। तो उन लोगों का कैंप के बाद वैष्णवी देवी घूमने जाना था। तो पहले से ही उन्होंने गुरुदेव से परमिशन लिए थे कि हमको कैंप के बाद वैष्णवी देवी घूमने जाना है। गुरुदेव ने भी हाँ बोल दिया था। फिर सब लोग आए, उसके लिए बुकिंग सब कुछ हो गया था, उनकी बस बुकिंग करना ही है, क्योंकि कैंप के सब लोग जाएंगे। जब आए तब पहले ही इन लोगों ने बात कर ली कि गुरुदेव आपको हमने चिट्ठी में लिखा था कि हम लोग कैंप के बाद वैष्णवी देवी जाएंगे घूमने के लिए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक बात, जाना भी चाहिए। ओके, कैंप पूरा हुआ, अगले दिन वैष्णवी देवी जाना है। तो रात को सब लोग गए गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए कि कल हम लोग
वैष्णवी देवी जाएंगे। गुरुदेव ने बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल चले जाना। सुबह 7 बजे बस आना था, तो सब लोग को टाइम दिया गया था 7 बजने के लिए। 5 मिनट पहले सब लोग ऑफिस के पास आकर के इकट्ठे हो जाना। सब लोग अपने अपने कमरे की ताला, आरती हुई, सुबह की आरती हुई, आरती में सब लोग गए थे। आरती के बाद सब लोग अपने अपने कमरा ताला लगा करके जा ही रहे हैं, तब गुरुदेव से आदेश आया कि आज कोई वैष्णवी देवी नहीं जाएंगे। अब गुरुदेव के आदेश है तो सब छा गया, बिल्कुल सबको बोल दिया गया कि नहीं आज कोई नहीं जाएंगे। बट सबकी मुँह लटक गया कि इतने पहले से परमिशन मांग रहे हैं, तभी से मना कर देते। इतने दूर से महाराष्ट्र से सिद्धवाड़ी आए हैं, वैष्णवी देवी जाएंगे। बहुत लोग तो कैंप के लिए भी नहीं आते हैं, वो आते ही हैं वैष्णवी देवी जाने के लिए, कैंप तो बहाना है, पहले ही मना कर देते। तो अब अगर गुरुदेव को ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए किसी की हिम्मत थोड़ी है। अब कोई कुछ बोला नहीं, चुपचाप सब मुंह लटका के बैठ गए। ब्रह्मचारिणी को बहुत बुरा लगा, बोले चूँकि उनके लोग तो उन्हीं को डंसेंगे ना, फुपकारेंगे बिल्कुल कि आप ही ने बोला था। अब वो भी क्या करे, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है, कोई कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में ब्रेकफास्ट में, अगले दिन का ब्रेकफास्ट में गुरुदेव न्यूज़पेपर लेकर के आए एंड फर्स्ट पेज का हेडिंग में लिखा था कि वैष्णवी देवी का रास्ते में बस एक्सीडेंट हुआ है और इतने बस गिर गए हैं और इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। तब गुरुदेव ने दिखाया कि देखो, कल आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे गालियाँ दिए होंगे शायद अंदर अंदर, मगर ये देखो ऐसा न्यूज़ है, इसीलिए मैंने मना किया था। तो बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब हम वेदांत श्रवण करते हैं, ध्यान देना, पारमार्थिक दृष्टिकोण से यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, मगर वो सिर्फ और सिर्फ पारमार्थिक दृष्टिकोण से, अधिष्ठान के दृष्टिकोण से जगत मिथ्या है, जगत नश्वर है। मगर अगर एक बार हमने जगत को स्वीकार किया, जीवत्व को स्वीकार किया, शरीर को स्वीकार किया, फिर धर्म पक्का, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कोई वेदांत के दृष्टिकोण से अपना जीवत्व नष्ट कर चुके हैं, उनके लिए जगत मिथ्या है। मगर सृष्टि के दृष्टिकोण से उनका जो शरीर है, उनका जो कार्यकरण संघात है, माने जो शरीर, मन, बुद्धि जो भी है, उनका अंतःकरण और शरीर दोनों, कार्य माने शरीर, करण माने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये दोनों का जो संघात है, ये जो है वो परम उपकारिणी है, परम हितैषी है। तो सृष्टि में जो होने वाला होगा वो उनको पता चल जाता था, ये उनकी विभूति है, महापुरुष की विभूति है। ऐसे हमारे गुरु जी का भी बहुत था जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली, बहुत है, मगर अभी कक्षा के समय पर नहीं बोल सकते क्योंकि ज्ञान नहीं है। ऐसे गुरुदेव का भी बहुत घटना हमें मालूम है, मगर हाँ, चूँकि हम अद्वैत वेदांत के साथ रखें, इसलिए हमको ये सब के ऊपर इतना महत्व नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी हमको तो दूसरे रास्ते पे जाना है। मगर ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी गुरुदेव को किसी ने बोले थे बात, एक बार गुरु जी को किसी ने बोले थे, पूछे थे कि गुरु जी, बाकी सारे साधुओं के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर इतने रिद्धि सिद्धि देखने को मिलता है और आपके पास ऐसा सब क्यों नहीं है। तब गुरुजी ने बोले कि यही प्रश्न एक बार गुरुदेव को किसी ने पूछा था, तो गुरुदेव ने जो उत्तर दिए थे वो हम बता देते हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिए थे कि आई डोंट वांट टू सराउंडेड बाय द, मुझे पत्नी चाहिए, मेरे पत्नी को ऐसा रोग हो गया, मेरे पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र का शादी होना है, मेरी बेटी की शादी होना है, मेरी बेटी की नौकरी लगा दो। आई डोंट वांट टू सराउंडेड बाय दीज पीपल्स, आई वांट टू सराउंडेड बाय मोक्षो जिज्ञासु। क्योंकि अगर रिद्धि सिद्धि दिखाएंगे तो यही सब होएगा, यही सब के लिए लोग आएंगे, लोग थोड़ी ज्ञान के लिए आएंगे। तो उस तरह के लोगों के साथ हम रहना नहीं चाहते। मगर अगर कोई मुझे पूछे तो मैं बोलूँगी ऐसे मत समझना कि उनके पास रिद्धि सिद्धि थी नहीं, है ना, मगर हाँ वो दिखाते नहीं थे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाते थे। मतलब मैं इसीलिए इतना
दावा के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, बहुत सारी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बहुत सारी अनुभूतियाँ है ना। आगे चले। तो अध्याय पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ आएगा, दृष्टांत के तौर पर बता दो बेटा। ठीक है, हाँ एक बता दूंगी, जब हम पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, उस समय पर दृष्टांत के तौर पर बता दूंगी। अभी तो हम विषय पर आते हैं, 7 बज चुका है और मुझे बहुत गंभीर पढ़ानी है। बहुत क्या समय इतनी है और विषय इतना विशाल। तो कल की कक्षा में हम लोग देखे थे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। उसमें हम लोग कल क्या देखे थे कि जो मूल है, ध्यान देना बहुत, आप जानते हैं विषय कितना गंभीर है और हम यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने समय का उपयोग करने के लिए। हाँ, तो अगर आपने एक बार भी मन अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, कंसंट्रेट वहाँ टूटा, तो एक लाइन मिस हुआ तो आपकी कड़ी लगेगी नहीं, है ना, बिल्कुल वो चेन की तरह है ना। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में थ्योरम नहीं प्रैक्टिस करते थे, हेंस प्रूफ दैट, वो हेंस प्रूफ लाइन लास्ट को आता था, उससे पहले कितने लाइन है, उसमें से एक भी मिस हुआ तो फिर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बहुत सतर्कता की मांग है यहाँ पर। पूरा संपूर्ण सृष्टि को एक वृक्ष के साथ तुलना किया गया है और सृष्टि का जो कारण है निश्चित रूप से वो सूक्ष्म होगा। चूंकि वो सूक्ष्म है इसीलिए वो उत्तम है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर क्यों दिया बोला जाएगा उसको, बोले इसीलिए चूंकि वो सूक्ष्म है, इसीलिए चूंकि वो महत्व है, सूक्ष्म होने के नाते वो महत्वपूर्ण है और काल से भी वो ज़्यादा परमानेंट है, सृष्टि से ज़्यादा, काल के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा परमानेंट है। माने सृष्टि उदय होती है, लय हो जाती है, मगर वो स्थिर है। कैसा है वो, बोलते हैं वो अव्यय है, अव्ययम प्राहुः अव्ययम। अव्ययम कैसा है, अव्यय माने क्या, बोले व्यय माने क्या, अव्यय का अपोजिट है व्यय। व्यय माने क्या, हम लोग बात करते हैं ना, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, व्यय माने खर्च हो जाना, है ना। तो जिसका कभी भी खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, कोई पैसा थोड़ी है जो खर्च हो जाएगा, बोले सिर्फ पैसा ही नहीं खर्च होता है, आयु भी खर्च होता है कि नहीं। हम बोलते हैं ना, इस चीज़ पे हमने इतना आयु व्यय किया, धन कमाने के लिए हमने 25 साल व्यय किया। हम बोलते हैं ना, ये इतने संबंध बनाने में हमने अपने आयु का इतना दिया। हम लायंस क्लब में 10 साल व्यय किए, तब आज लायंस क्लब, प्रयागराज का लायंस क्लब इतना बढ़िया है। क्यों, बोले चूँकि हमने व्यय किया अपने आयु का 10 साल। व्यय क्या मैंने खर्च किया, संबंधों को खर्च किया, आयु खर्च किया, धन खर्च किया, कमाई, यश खर्च किया, है ना। तो ये जो हमने व्यय होता है, तो ये सब कुछ व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है, ठीक है। मगर जो नहीं खर्च हो सकता वो क्या है, क्या खर्च हो सकता है और क्या खर्च नहीं हो सकता है। बोले जिस किसी का अवयव है वो सब कुछ खर्च हो सकता है और जिस किसी का अवयव नहीं है वो खर्च नहीं हो सकता। कल की कक्षा में हम लोग ये देखे थे, है ना, जो अवयवी है, जिसका अंग प्रत्यंग है, वो ही बढ़ सकता है या घट सकता है। जिसका अंग प्रत्यंग ही नहीं है वो ना वो बढ़ सकता ना वो घट सकता। तो जो बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, उसको हमको बोलना ही पड़ेगा कि वो अव्यय पद है, अव्यय। किसका अंग प्रत्यंग होता है, तो कल हम लोग देखे थे, जो कोई भी आकारवान होता है उसका अंग प्रत्यंग होता है। कल की कक्षा में हम लोग देखे थे ना। तो जिस किसी का आकार होता है, आकार होना जरूरी है,
जिस किसी का आकार होता है वो किसी देश में होती है और किसी काल में होती है। और कल हम लोगों ने बात किए थे कि जो अव्यय तत्व है वो अद्वितीय सत्ता है। कैसे देखे थे उसको? सहारा किसका लिया था? बताओ, अगर बता सकते हैं तो। हाँ, थोड़ी जोर से। नहीं, शुरू कहाँ से किए थे? जो मेरे वृत्ति का दृष्टा है, यहाँ से शुरू किए थे। चूंकि वृत्तियां जानी जाती है ना, चूंकि वृत्तियां जानी जाती है और वृत्तियां अवयवी है। ध्यान देना, वृत्तियों का शुरुआत है और पीछे है, वृत्तियों का आगे पीछे है। वृत्तियां अवयवी है, वृत्तियां निरवयवी नहीं है। वृत्तियों के अंग प्रत्यंग है। वृत्ति का उदय हुआ, उसका आरंभ, वृत्ति पूरा हुआ, उसका विशेष भाग है। ठीक है। चूंकि वृत्तियां जानी जाती है इसलिए कोई जानने वाला होना पड़ेगा, और जो वृत्ति का जानने वाला होगा वो निश्चित रूप से वृत्ति के घेरे में नहीं आएगा। ये बात सुनी थी ना, वृत्ति के घेरे में नहीं आएगा। बेटा आप आगे आ जाओ, आपको बोल रही हो। हाँ, आगे आ जाओ। जो वृत्ति के घेरे में नहीं आएगा, ध्यान देना, वृत्ति के घेरे में नहीं आएगा माने क्या? बोले चूंकि मन उसको अपने लपेट में नहीं ले पाता है, अपने पेट में नहीं ले पाता है ना। आई फेल्स टू कंसीव, माई माइंड फेल्स टू कंसीव। कंसीव माने क्या? गर्भ में ले लेना। तो मन उसको अपने गर्भ में नहीं ले पाता है। तो मन जिसको अपने घेरे में नहीं ले पाता है, अपने गर्भ में नहीं ले पाता है, तो उसका आकार मन तय नहीं कर सकता। क्योंकि मन उसके घेरे में नहीं ले पाते तो उसका आकार कैसे तय हो पाएगा? ध्यान देना, चूंकि आकार नहीं है इसीलिए वो अद्वितीय सत्ता है। उस बात को प्रूफ करने के लिए कि अद्वितीय सत्ता कैसे होगा, द्वितीय सत्ता का अभाव। बोले हाँ, अगर द्वितीय होगा फिर वो मन के घेरे में आ जाएगा। तो अब उस दृष्टि से देखें तो हमारा मन हिल नहीं पाता है, मतलब मन के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो ये बोल दे कि हाँ हाँ द्वितीय सत्ता है। ठीक है, मगर अब हमको लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ है नहीं क्या, बाकी जो वस्तु है हम कैसे मना कर दे कि ये शरीर नहीं है, या ये हॉल नहीं है, या ये ग्लास नहीं है। अभी प्यास लगे तो पानी तो पी लेते हो, फिर बोलो कि ग्लास नहीं है, ऐसे कैसे? तो कल मैंने बताई थी कि वस्तु का जो दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है, उसको हम प्रूव करेंगे। बताई थी ना। तो देखिए ये प्लेट, ये क्या है? प्लेट है छोटा सा, तो हम बोलेंगे कि ये प्लेट है, बोलेंगे। मगर अब बताइए वास्तव में अगर हम व्यवहार को थोड़ा सा किनारे में रखते, तो अगर हम तत्व चिंतन करें, यानी जैसे एक वैज्ञानिक होने के लिए ना हमको थोड़ा व्यवहार से हटना पड़ता है। व्यवहार को साथ में लेकर के चलो तो कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता। इवन डॉक्टर होने के लिए थोड़ा व्यवहार से हटना पड़ता है। मानो उनकी माँ की तबीयत खराब है और उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बेटी बन करके ऑपरेशन नहीं हो सकता, डॉक्टर बन करके ही ऑपरेशन हो सकता है। बेटी बनकर तो हाथ कांपेगा, माँ के पेट में कैसे छुरा लगा दो, है ना। तो व्यवहार को थोड़ा हटाना पड़ेगा ना। मानो कोई जज है और उसका ही बेटा किसी ने गलती किया, तो वो पिता बन करके जज की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, व्यवहार को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ भी व्यवहार को हटाना पड़ेगा। जहाँ विचार की बात है वहाँ व्यवहार को थोड़ा किनारा करना पड़ेगा। तो व्यवहार को किनारा करके हम देखते हैं, जब हम इसको छूते हैं तो वास्तव में जो स्पर्श है, किसका स्पर्श करते हैं हम? स्टील का या प्लेट का? स्टील का। स्पर्श किसका? जो हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, हार्डनेस सॉफ्टनेस किसकी है? स्टील की। अच्छा, जब हम इसको
ये करेंगे, साउंड निकलेगा, किसका निकलेगा? स्टील का। मिट्टी का साउंड अलग होगा, लकड़ी की अलग होगा, लोहे का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, है ना, ये वाला अलग होगा। ये किसका होगा फिर? स्टील का। अच्छा, अगर मैं इसको चखूँ तो, जीभ से चाटूँ तो टेस्ट आएगा? टेस्टलेस तो नहीं है, टेस्ट तो आएगा। किसका होगा वो टेस्ट? स्टील का। ठीक। और सूंघूं तो स्मेल आएगा, किसका स्मेल होगा वो? स्टील का। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो मैंने रिसीव किया, किसको रिसीव किया? लेट कहाँ है? बात पकड़ में आई? पांच ज्ञानेंद्रियों से जो हमने रिसीव किया, हमने किसको रिसीव किया? स्टील को। शब्द स्टील का, स्पर्श स्टील का, रूप स्टील का, रस स्टील का, गंध स्टील का। सिर्फ व्यवहार करने के लिए एक आकार दे दिया गया, उसका एक हमने नाम दे दिया। ध्यान देना, नाम हमेशा आकार का ही होती है, रूप का ही होती है। नाम हमेशा रूप के ऊपर आश्रित है, और रूप सिर्फ व्यवहार के लिए है। रूप वास्तव में तत्व नहीं है। अब देखो, वस्त्र हम पहनते हैं, एक ही कपड़े का लेते हैं ना, सफारी सूट, ऊपर वाला का व्यवहार अलग, ऊपर पहनते हैं, नीचे वाले को अलग पहनते हैं। एक ही कपड़े में कुर्ता पायजामा मानो सिला दिए, कुर्ता को पायजामा की जगह पर, पायजामा को कुर्ते की जगह पर नहीं पहन सकते, बट मटेरियल कॉस्ट दोनों का सेम है, व्यवहार दोनों का अलग है, नाम दोनों का अलग है, रूप चूंकि अलग है। तो नाम और रूप सिर्फ और सिर्फ व्यवहार के लिए कि नहीं है? थोड़ी बात पकड़ में आ रही है क्या? नाम और रूप हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यवहार के लिए। रूप के पीछे नाम है और नाम के पीछे कर्म है, माने व्यवहार जो जिस पर्पज के लिए चाहिए हमें, और उसके पीछे तत्व है। तत्वतः एक है। पकड़ में आया या इसको रिपीट करूं? पकड़ में आ गई है ना? तो जो देखिए, आप लोग प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, वो प्लास्टिक और ये जो प्लास्टिक, इसमें कोई भेद है क्या? मटेरियल कॉस्ट दोनों का सेम है, व्यवहार दोनों का अलग है। उसका नाम पड़ गया कुर्सी और इसका नाम पड़ गया माइक होल्डर, है ना? ये जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे? माइक होल्डर। तो माइक होल्डर और कुर्सी का व्यवहार अलग है, इसीलिए दोनों का रूप अलग है, इसीलिए नाम अलग है। मगर वास्तविकता क्या है? मतलब दोनों की मटेरियल कॉज क्या है? तत्वतः वो क्या है? प्लास्टिक है। तो अगर हम बोलेंगे कि वास्तव में क्या वस्तु है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट है। बोले है संज्ञा तो तब पड़ेगा ना जो सत्य है, जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो बाद में भी रहेगा। आप बताओ। आप बोलोगे कि ये व्यक्ति सच बोलते हैं, कब बोलेंगे? जो पहले जो बोला था अभी भी वही है, बाद में भी वही है, तभी तो सत्य होगा। अच्छा, स्वप्न को आप सत्य क्यों नहीं बोलते हो? दिखते हैं कि नहीं दिखते हम? स्वप्नों की वजह से कभी रो भी पड़ते हैं, कभी हंस भी पड़ते हैं, मगर वो है बोल के हम मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसके बाद नहीं है, हम उसको झूठ बोलते हैं। तो अरे ऐसा तो स्वप्न था। मानो कोई झूठ बोलने वाला किसी व्यक्ति ने, क्या है वो, एनडीटीवी है ना सर, सॉरी, बुरा नहीं मानना कोई, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल है, उसमें से कुछ मानो कोई न्यूज़ आपने देखा और आपस में मानो बात किए
तो बोला अरे कहाँ सुना था? बोले फलाना चैनल से सुना था। अरे क्या बेकार की बात, उसकी बात को सुन करके मुझे बोल रहे हैं? वो कोई भरोसा करने लायक है? वो कोई है क्या? कुछ नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि नहीं? बोला अरे नहीं उसने बोला था, बोला था क्या, उसका कोई मतलब नहीं है माने जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसी को तो हम बोलेंगे है। नहीं तो सिर्फ क्या होगा, व्यवहार के लिए। इस बात की गहराई समझ में आ रही है? आप देखिए, आप लोग अपने ऑफिस में हो सकता है बहुत बड़े प्रोफेसर हो या बहुत बड़े मजिस्ट्रेट हो, कुछ भी बहुत बड़े पोस्ट में हो, मगर अपने घर में आप जब जाते हैं तो आपके पास 4 साल का पोता है। बोले दादाजी हम बोर हो रहे हैं, पता है कोई मेरे साथ खेलते नहीं है, आप चलो ना मेरे साथ खेलना। हाँ ठीक है चलो, क्या खेलेंगे? आप घोड़ा बन जाओ। ठीक है, बन गए आप घोड़ा? हाँ दादाजी बहुत अच्छे, चढ़ गया वो बेटा। तो उसके लिए आप घोड़े हैं, सच्चा है क्या ये? मगर आपने उसके साथ आधा घंटा खेला, मगर सचमुच में आप घोड़े हैं क्या? व्यवहार के लिए। जैसे वहाँ व्यवहार के लिए होने के बावजूद वो सत्य नहीं है, ऐसे ही ये प्लेट व्यवहार सत्य है, नो डाउट अबाउट इट। हम अगर ये नहीं बोलेंगे कि प्लेट है, बल्कि ढकेगा कैसे ग्लास, व्यवहार के लिए सत्य है, मगर तत्वतः और हम ऐसे बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि सत्य नहीं है, मगर हम व्यवहार करते हैं। जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त। हम सब लोगों ने क्लास 4 में, या हमारे कोर्स में तो क्लास 4 में था शायद, कि सूर्य वास्तव में उदय अस्त नहीं होता है। सूर्य एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी ही उसके चारों तरफ घूमती है, जिसके वजह से पृथ्वी का जब सूर्य के तरफ होता है, हम लोग पृथ्वीवासी हैं, पृथ्वी अपने चारों तरफ भी घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब हम सूर्य की तरफ होते हैं तो हमको लगता है कि सूर्य का उदय हुआ, और जब हम पीछे हो जाते हैं, हमको लगता है सूर्य अस्त हुआ। और पृथ्वी घूमने के बावजूद इतना बड़ा है और इतना गोल है कि हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, मगर हम वास्तव में स्थिर नहीं हैं। हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हमारी अनुभूति क्या है? हम स्थिर हैं, मगर बुद्धि क्या बोल रही है कि हम घूम रहे हैं। अनुभूति क्या है? सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। सत्य क्या है? सूर्य स्थिर है। तो अनुभूति से अलग होने के बावजूद जो सत्य है वो सत्य है। तो सत्य क्या है कि वास्तव में वस्तु की कोई अस्तित्व ही नहीं है। माने प्लेट की कोई अस्तित्व नहीं है, स्टील की है, स्टील की कोई अस्तित्व नहीं है, लोहा का है, लोहा का कोई अस्तित्व नहीं है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। पीछे पीछे चलो, जल का है, फिर अग्नि का है, फिर वायु का, फिर आकाश है, फिर त्रिगुण का है, फिर सच्चिदानंद आत्मा का है। ठीक है, क्लियर है ना? अब त्रिगुण वास्तव में आगे की एक राहु अव्ययम, ये शब्द को समझाने के लिए इतना सब समझाया गया। उसके बाद में बोलते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो इसको जानता है उसको हम वेद वेद बोलते हैं। क्या जानता है? बोले कि एक ही अव्यय तत्व जो कि मूल है, जो कि कारण है, किसका? संपूर्ण सृष्टि का। संपूर्ण सृष्टि का जो कारण है वो अव्यय है। अगर वो अव्यय है, अगर वहां से खर्च नहीं हो सकता, फिर जो संपूर्ण सृष्टि है वो फिर कल की कक्षा में हम लोग थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, जो कक्षा तो 1.5 घंटा का होता है, और वो भी एक दिन में एक बार बस। तो अगर उसको जोड़ के नहीं रखेंगे, हम लिंक नहीं बैठाएंगे ना, फिर से उसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, अब फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। कैसे हो पाएगा? कल की कक्षा में हम लोग देखे थे कि कभी भी कोई कारण से कार्य होती है तो कारण में परिवर्तन दिखता है। अगर
कारण अपरिवर्तनीय है तो फिर कार्य क्या होएगा फिर? ऐसा ही होगा जैसे मृगमरीचिका, जैसे रज्जु में सर्प। कल हमने ये दृष्टांत दिए थे ना, क्योंकि बाकी सारे जो कारण कार्य संबंध है वहाँ पर परिणमन है। चाहे जल से लहर है, वहाँ भी परिणमन है। जल में ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी में केमिस्ट्री बदल जाती है। स्वर्ण का आभूषण से भी स्वर्ण में केमिस्ट्री बदल जाती है। हर जगह पर जो कारण है, कारण से जब कार्य होती है तो कारण में थोड़ा तो परिवर्तन होता ही होता है। ठीक, मगर ऐसा कौन सा कारण है जिसमें कार्य है और कार्य होने के बावजूद कारण जो है वो अपरिवर्तनीय होती है? ऐसे कैसे है, कैसे संभव है? तो बोलेंगे कि जैसे मृगमरीचिका, माने पानी दिखता है, पानी है नहीं, है क्या? प्रकाश। तो वहाँ पर जो कारण है और जो कार्य है, उस कार्य कारण में संबंध कैसा है? बोलते हैं विवर्त कारण है। परिवर्तन परिणामी कारण नहीं, विवर्त कारण। कोई परिवर्तन हुए बिना वो उसका कारण है। जो प्रतीयमान जल है, माने जो जल दिखता है, दिखने वाली जल का कारण सूर्य किरण है। ठीक है ना? तो सूर्य किरण में कोई परिवर्तन हुए बिना जल के रूप में दिखा, तो वो जो जल हुआ वो कार्य हुआ, और वो जो कारण हुआ वो सूर्य किरण हुआ। तो जल और सूर्य किरण के बीच का संबंध क्या है? बोलेंगे विवर्त कारण है। विवर्त, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल शब्द है, मगर इसको थोड़ा संभाल लीजिए। बाकी जगह पर परिणामी कारण है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो अव्यय सत्ता है, जो एक तत्व है, वो अव्यय सत्ता का ही कार्य है संपूर्ण सृष्टि। तो संपूर्ण सृष्टि फिर कैसा कार्य होगा? बोले विवर्त, चूंकि वो अपरिणामी है ना, उसमें कोई परिणमन नहीं होता। तो कुछ चट हो रहा है, कुछ जल तो नहीं रहा है? ठीक है। तो जो अव्यय कारण है, ध्यान देना, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो अव्यय कारण है। जो अव्यय कारण है, वो अव्यय कारण सृष्टि का कारण है। कैसा कारण है फिर वो? बोले विवर्त कारण है वो। माने चेतन तत्व में, अव्यय पद में कोई परिवर्तन हुए बिना इतनी बड़ी सृष्टि हुई। ठीक है, अगला सेंटेंस बोलो। जब भी विवर्त कार्य होता है, वो कार्य फिर कैसा होता है? माने सूर्य किरण जो जल के रूप में दिखा, वो जल पीने लायक है, नहाने लायक है, गीला करने लायक है? कैसा है फिर वो? ये सृष्टि बात पकड़ में आई? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सूर्य किरण जल के रूप में दिखा, वहाँ सिर्फ सूर्य किरण ही था, जल वास्तव में नहीं था। नहीं होने के बावजूद दिख रहा था। ऐसे ही सच्चिदानंद तत्व सृष्टि के रूप में दिख रहे हैं, वास्तव में नहीं है। ये बात हजम नहीं हुई। इतना स्वीकार करना आसान नहीं है, बात सही है। इसीलिए कल मैंने ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि जो वस्तु हम देख रहे हैं वो वस्तु वास्तव में नहीं है। मतलब व्यवहार काल में तो है, ठीक है, 50 साल बाद नहीं रहेगा, 50 साल पहले भी नहीं था, अब तो है ना। उसके लिए कल एक सेंटेंस मैंने बोली थी, बोले अब ध्यान देना, जिस समय पर हम व्यवहार कर रहे हैं उस समय पर भी हमने शब्द सुनते हैं, स्टील का स्पर्श, स्टील का रूप, रस, गंध, सब स्टील। प्लेट कहाँ है फिर?
वास्तविक रूप से प्लेट नामक कोई वस्तु नहीं है। स्टिल ही, ध्यान देना, स्टिल ही एक आकार ग्रहण किया है, बस एक आकार है, वस्तुतः नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं। बोले फिर, बोले अगर हम प्लेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि अपने कारण रूपी स्टील के ऊपर आश्रित होकर के अपने आप को जाहिर करा रहा है, दिखा रहा है नहीं, दिखा रहा है। व्यवहारिक सत्य हो सकता है, वास्तविक सत्य नहीं। वास्तविक सत्य क्या है, पहले उसको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। मतलब इट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट्स रिलेटिव ट्रूथ। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिवली पृथ्वी ऐसा है, रिलेटिवली ये ऐसा है, रिलेटिवली एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ। हर जगह पर रिलेटिव ट्रूथ पढ़ते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो एक ही है। एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है जो किसी भी एंगल से कभी भी बदल नहीं सकता। तो अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो प्लेट। रिलेटिव ट्रूथ है तो हाँ प्लेट, व्यवहारिक सत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये हुआ एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू। मगर जब हम जीवत्व को स्वीकार कर लिए तब बोलते छंदांसी यस्य पर्णानि, सृष्टि के लिए छंद चाहिए, धर्म चाहिए। सृष्टि के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ये उचित है, ये अनुचित है। बाएं तरफ ही बैठना पूजा करते समय, दाहिने तरफ बैठना है पत्नी को पूजा करते समय पर, ऐसे सिंदूर लगानी चाहिए, ऐसे कलावा बांधनी चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए। सारी नियम है। एक बार आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उसके बाद सारा नियम कौन कहाँ पर है, कौन करता है, कैसे होएगा? बोले वेद छंदांसी, वेद के जो छंद हैं, जो ऋचाएँ हैं, वो ही पूरे सृष्टि को संभालते हैं। उसके बाद फिर शंकर भगवान को धतूरा पसंद है और उनको फिर किसी को सफ़ेद पुष्प चाहिए, माता जी को गुड़हल का पुष्प चाहिए, गणेश भगवान को दूब पसंद है, फिर सबका अलग अलग है। क्योंकि आपने एक बार स्वीकार किया ना, उसके बाद फिर सब स्वीकार। उपासना के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से फिर सारा नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, क्या बोलते हैं? अधश्च ऊर्ध्वं, 14 भुवन हैं। सृष्टि में 14 भुवन हैं। ऊर्ध्वलोक 7 लोग, भूः भुवः स्वः महः जन तप सत्यम। फिर अधलोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन। और कुछ समांतर भूलोक, जहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ मृत्यु की अनुभूति है। ध्यान देना, मर्त्यलोक इसीलिए जहाँ मृत्यु की अनुभूति है। हर जगह पर मृत्यु की अनुभूति नहीं है, इसीलिए वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। इसीलिए मृत्यु लोग, मर्त्यलोक वासी बहुत 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 भाग्यशाली है। इसीलिए भाग्यशाली है चूंकि मृत्यु दिखती है, इसलिए अपने में भी मृत्यु का अनुमान होता है, इसीलिए फिर सतर्कता बढ़ती है, इसीलिए हम साधना करना चाहते हैं। अगर मृत्यु ही नहीं दिखेंगे, मानो ये बात तो ऐसी हुई ना कि रोग होगा और पता नहीं चलेगा, कितना भयंकर है आप सोचिए। हमको लगता है ना कि अगर हमारे अंदर स्पर्श इंद्रिय नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि हमको फिर कोई कष्ट नहीं होता। मानो कोई चुप गया, हमको कष्ट नहीं हुआ। अरे कष्ट नहीं होगा तो अग्नि के पास जाओ, हाथ जल जाएगा मगर हमें पता नहीं चलेगा। कितना भयंकर है। पता चलता है तब तो हम अपने आप को बचाते हैं।
ऐसे ही मृत्यु दिखता है, इसीलिए तो हमको मृत्यु नहीं चाहिए, तो फिर कैसे मृत्यु से कैसे बच सकते हैं, उसका उपाय हम करते हैं। ये मरते लोग समांतर शाखा, कुछ ऊर्ध्व लोग ऊर्ध्व शाखा, कुछ अधः लोग अधः शाखा, क्या बोलते हैं, गुण प्रवृद्धा। त्रिगुण इसका खाद पानी है, त्रिगुण के वजह से ये सृष्टि संभली हुई है। संपूर्ण सृष्टि में त्रिगुण कैसा है ये प्रमाण किया जा सकता है, मगर अभी ज्ञान लेने में मुश्किल हो रही है। किसी को विशेष रूप से चाहिए तो मेरी कक्षा में आना, मेरे कमरे में आना दिन में, है ना, पूछ के, क्योंकि अभी तो शाम की कक्षा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, समष्टि में थोड़ा टाइम लेगा, 15-20 मिनट ले लेगा, मेरे आगे चाहिए मुझे। व्यष्टि में बता देती हूँ। हम देखिए, त्रिगुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का क्या है, सत्वगुण का सिंबल क्या है, ज्ञान और आनंद। रजोगुण का क्रिया शक्ति, एंथुसियाज्म, है ना। तमोगुण का क्या है, जड़ता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। अब आगे आ जाइए, आपका सीट खाली है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ठीक है। तो हम सब में ये तीनों चीज़ दिखती है कि नहीं दिखती है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद दिखती है, क्रिया दिखती है, एंथुसियाज्म दिखती है, ज्ञान और आनंद दिखती है। तो संपूर्ण सृष्टि में त्रिगुण दिखती है कि नहीं दिखती है, मगर सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, सिर्फ प्राणी में ही नहीं, वस्तु में भी त्रिगुण है, और इसको प्रूव किया जा सकता है। ध्यान देना, एक होती है श्रुति प्रमाण और एक होती है तर्कतः, युक्तितः प्रमाण। तो युक्तितः भी प्रूफ किया जा सकता है, मगर मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो मेरे पास है, क्योंकि बहुत टाइम लेगा। नेक्स्ट, विषय प्रवालाः। कल हम लोग बात किए थे कि विषय माने, विषय ही प्रवाल है, वो जो वृक्ष है, वृक्ष में प्रवाल क्या है, विषय। और वो विषय जो है कितना पसरी हुई है, इसीलिए प्रसृता, फैली हुई है। कल हम लोग बात की थे, शब्द बोलो तो शब्द में कितना डिफरेंस है। अब ये पंखा का साउंड और दूसरी तरह का पंखा का साउंड ही अलग है, दोनों पंखा है, उसके बावजूद कूलर के साउंड, एसी के साउंड, शब्द में इतनी वैरायटी, स्पर्श में कितनी वैरायटी, इसको फैला दो। और तो संपूर्ण विषय कितनी पसरी हुई है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्मानुबंधीनि, कर्म कैसा है, बोले बांध देता है। बोले क्यों बोलते हो बांध देता है? एक तरफ तो बोलते हो कि कर्म करो कर्म करो, सारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, खूब मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो। और ये शास्त्र में बोलते हैं अनुबंधिनी, बांध देता है। बंधन किसी को अच्छा थोड़ी लगता है। उपदेशसार में भगवान रमण महर्षि जी क्या बोलते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते नहीं, कृति महोदधौ, है ना, महोदधौ, महोदधौ उदधि माने क्या, समुद्र। बोले कर्म महासागर है जिसका कोई तट नहीं है, तट विहीनता की अनुभूति कराता है सागर। और कर्म कैसा है, बोले महासागर है, फंस जाओगे उसमें। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बोले इसीलिए बोल रहे हैं, आप कोई भी कर्म करो उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। ध्यान देना, जब भोगना ही पड़ेगा बोल देते हैं ना, तो फिर थोड़ी बंधनकारी का अनुभूति होती है, पड़ेगा। देखो जब दुष्कर्म है वहाँ तो पड़ेगा ही। मानो कोई गलत सलत आपने खाना खा लिया तो तबीयत खराब हो जाएगा। किसी भी इंद्रिय का बहुत ज़्यादा व्यवहार कर दिया तो इंद्रिय खराब हो जाएगा। जैसे हमने गले का ज़्यादा व्यवहार कर दिया था तो खराब हो गया, फिर उसने डंडा उठा लिया। फिर बोले कोई भी गलत कर्म करो, सरकार का नियम ना मानो। सड़क पे कुछ गलत किया आपने, रेड लाइट क्रॉस कर लिया तो आपके ऊपर फाइन देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बोले ये सब तो समझ में आता है, ठीक है, मगर सत्कर्म का पड़ेगा क्यों बोल रहे हो? बोले अच्छा ठीक है,
सत्कर्म का पड़ेगा नहीं है। मानो आपको बोला गया कि अभी आपको बताओ बढ़िया वाला होटल कोई, ताज होटल ऐसा कुछ है ना, बॉम्बे का ताज होटल ना सर, ताज है या कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, वहाँ पर 7 स्टार होटल मानो कोई है, ठीक है, वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा 1 महीना, तो आपको अच्छा लगेगा? रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं हमको नहीं रहना है वहाँ पर, हमें तो घर में जाना है, हमको बर्थडे सेलिब्रेट करना है। बोले नहीं आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, आपको सारी सुख सुविधा दिया जाएगा। फ़ोन बज रही है प्लीज़, आपके साथ फ़ोन बज रही है प्लीज़, इसको साइलेंट कर दो। चलो ठीक। ध्यान देना, जहाँ पर पड़ेगा आ जाता है ना, वहाँ पर वो बहुत मुश्किल कार्य है। इसी प्रसंग में एक छोटी सी बात बता दूँ आपको। उड़िया बाबा उड़ीसा के थे, तो उन्होंने बहुत साधना किए थे अन्नपूर्णा माता की, बहुत साधना किए थे। मगर जब साधना पूरी हो गई तब उनको लगा कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए अन्नपूर्णा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्भिक्ष आ गया था उड़ीसा में। एक बार जब वो छोटे थे तो उनके सामने लोगों को मरते हुए उन्होंने देखे। वो तो बहुत धनी परिवार के थे, उनका परिवार पूरे गांव को भोजन बांटता गया, मगर अब कब तक बांट सकता है, महीनों बांटते गए, उसके बाद मगर अब दे नहीं पाए, तो लोगों को मरते हुए देखना पड़ा। तो फिर वो एकदम से खिन्न हो गया। फिर वहाँ से वो आ गए विंध्याचल, और वहाँ पर वो बैठ करके घनघोर साधना की अन्नपूर्णा माता की। साधना पूरी हो गई थी, उनको नहीं पता था पूरी हो गई है, बट उनको एकदम से लगा कि अरे मैं कितने लोगों को खाना दे सकता हूँ, जितने मेरे आसपास के होंगे उतना ही ना, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता, चलो छोड़ो रहने दो। तो बोले मुझे नहीं चाहिए, साधना छोड़ दिया और वेदांत के लिए तरफ चल पड़े वो साधना के लिए। अन्नपूर्णा माता उनको दर्शन दे दी, बोली बेटा तुम्हारी सिद्धि हो गई। बोले नहीं माता मुझे नहीं चाहिए। बोले अब नहीं चाहिए नहीं चलेगा, तुम्हें ये सिद्धि लेना पड़ेगा। बोले तुमने कर्म किए हो, तुमने उपासना किए हो, अब तो तुमको सिद्धि लेना पड़ेगा। अब बुढ़िया बाबा जहाँ भी जाते थे, चाहे जंगल में भी जाए, वहाँ पर इतने भोजन इकट्ठे हो जाते था कि बंदरों को भी बांटना पड़ता था। मनुष्य सिर्फ नहीं, पशु पक्षी बंदर, उनके आसपास कोई भूखा नहीं रह सकता, उनके संस्मरण में बहुत सारे। तो चूँकि आपने एक बार सिद्धि कर लिया, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। बात पकड़ में आई? पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के बारे में भी ऐसे सुन, हमने तो हम पर पढ़े। तो पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने उनके शिष्यों को बोले कि मुझे आखिरी समय पर एक कुटिया में रहने को बहुत मन है, मुझे कोई इसे AC या वो कमरा वो ताम झाम नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा एकांत कुटिया में रहने को मन है। तो मेरे लिए समुद्र के किनारे, उड़ीसा में समुद्र के किनारे एक कुटिया बनवा दो। तो उनके शिष्यों ने बनवा दिया। क्या बनवाया? बाहर से कुटिया जैसा दिखता था, सिर्फ अंदर से 100% फुल एयर कंडीशन था। बोले अरे मैंने ये थोड़ी बोला था। बोले नहीं महाराज, हम आपको ऐसा नहीं रहने दे सकते। तो ध्यान देना, ये जब हमने पढ़े थे ना गुरुकुल में, पढ़ेगा वाली बात, तब मुझे अंदर मेरी खुरापाती दिमाग थी ना, अच्छा देखते हैं कैसे पढ़ेगा। अब हमने कई बार परीक्षा की, अब पढ़ेगा बिल्कुल सिद्ध हो गया। जिस दिन पूरी खाना है उस दिन पूरी खाना ही पड़ेगा। कई बार जब हमारे भोजन बनाने वाले आते हैं ना, मानो उससे बोले कि अम्मा आज हम पूरी बनाने, बोले बिल्कुल नहीं, रोटी ही बना, मेरा पेट ठीक नहीं है। बोले ठीक है। उसी दिन किसी अम्मा को बोलेगा प्लीज़ आज हमारे घर आ जाइए, हमारे घर में ऐसे कुछ है कुछ, एंड वो पूरी ही खिलाएगी मुझे। मतलब खाना ही पड़ेगा आपको। जिस दिन जो आपको खाना है आपको वही खाना पड़ेगा, और जो नहीं खाना है वो नहीं खाना पड़ेगा। कहाँ तो हमने बनाए थे लौकी और रोटी, मन नहीं, आप वो लौकी दीजिए, हम उसको प्रसाद में लेंगे, हमारे पूरी आप खाएंगे। आप प्रारब्ध से भाग नहीं सकते। आप लोग परीक्षा करके देख लो। सुखद, गुरु जी इस बात को इतना सुंदर बोले थे, ध्यान देना, ये सेंटेंस बहुत सुंदर है। बोले अगर जो दुखद परिस्थिति है, ध्यान देना, अगर दुष्कर्म का परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है, वो दौड़ के जाके हमको पकड़ता है, मानो किसी ने कुछ गलत काम किया, तो वो जो दुखद माने दुष्कर्म का जो परिणाम दुखद परिस्थिति है, वो हमको एकदम से जाके पकड़ता है ना, ऐसे कि हमको दुखद परिस्थिति भोगना ही पड़ेगा। अगर दुष्कर्म का परिणाम हमारे पीछे पड़ जाता है और दुखद परिस्थिति एकदम ग्रास करता है, पड़ेगा,
भोगना ही पड़ेगा, तो सुखद परिस्थिति क्या हमारे पीछे नहीं भाग सकता? क्या सुखद परिस्थिति हमको भोगना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं, ऐसा ही है, सुखद परिस्थिति भी भोगना ही पड़ेगा। ठीक है ना? एक तरह से थोड़ी निश्चिंतता भी आती है। अगर हमने सारे सत्कर्म किए हैं, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, फिर चाहे कोई कितना भी बलवान हो, हमारी सुख वो हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि हमने सत्कर्म किए हैं। कोई भी परिस्थिति, चाहे व्यष्टि का हो चाहे समष्टि का हो, हमारा सुख को छीन नहीं सकता। क्यों? हम कॉन्फिडेंट हैं। क्यों? बोले हम सत्कर्म किए, मेरे पास सत्कर्म की पूंजी है, तो फिर हमको डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, दुख नहीं हो सकता। क्लियर? मगर ये अनुबंधिनी माने बंधनात्मिक, बंधन करने वाली है, अनुबंधिनी बंधन देने वाली है, जिसके वजह से जगत है, जगत का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक, आगे बढ़ो। ये मनुष्य देखो कर्मानुबंधिनी, न रूपमस्यः तथा उपलभ्यते, न अन्तः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा। तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलते देखो, अस्य रूपस्य न उपलभ्यते, माने वास्तविक दृष्टिकोण से जैसा है वो ऐसा उपलब्ध होता नहीं है। न आदि न अंतः न संप्रतिष्ठा। आरंभ, आदि, आरंभ, अंत, आखिर, संप्रतिष्ठा। जब दिखता है उस समय पर भी, बीच वाला समय, आदि और अंत का बीच वाला समय ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। बोले क्या ऐसा नहीं है जैसा दिखता है? बोले जगत ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। फिर से लौट के वहीं आ गया वही विषय। क्या बोले? जो रज्जु, ध्यान देना, रस्सी में हमको सर्प दिख रहा था, मृगमरीचिका हमको सूर्य किरण में हमको जल दिख रहा था, तो जल का आरंभ कहाँ है, जल का अंत कहाँ है, और जल का प्रतिष्ठा कहाँ है? बोले कौन सा जल? जल तो है ही नहीं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? कौन सी सांप? सांप तो है ही नहीं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? बोले हाँ, वास्तविक दृष्टिकोण से न उपलभ्यते, माने फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो जगत। फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो प्लेट। ये तो हमको स्वीकार हो जाती है ना, फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो प्लेट। फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आप सब लोग वस्त्र पहने हो, ठीक है, कोई शर्ट पहना है, पैंट पहना है, कुर्ता पहना है, पायजामा पहना है, कोई साड़ी पहना है, कोई धोती पहना है, ठीक है, सब अलग अलग पहने। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ध्यान देना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई धोती, कुर्ता, कोई पायजामा, कोई साड़ी, कोई सलवार सूट, ये सब पहने हैं, मगर तत्वतः सब कुछ धागा है कि नहीं है? तत्वतः सब कुछ धागा है। थोड़ी और पीछे जाएंगे तो सब कुछ रुई है। इतना समझ में आ रही है? रुई ही रुई है, तत्वतः सब कुछ रुई है। बस यही बता रहे हैं कि तत्वतः फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो ड्रेस, ओनली कॉटन इज देयर। रुई ही सिर्फ है, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र नहीं। इतना स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? ध्यान देना, अभी चूंकि आप लोग भगवद गीता की कक्षा में बैठे हैं, इसीलिए इतना स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपको कोई पार्टी में जाना है, उस समय पर आप जब ड्रेस का सिलेक्शन करते हैं, उस समय पर इस तत्व विचार को संभाल पाना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय पर हम व्यवहार आसक्त होते हैं। आसक्त चित्त सत्य को स्वीकार करने के लिए
इनकैपेबल, है ना, असमर्थ होता है वो। समर्थ चित्त सिर्फ तभी समर्थ हो पाएगा जब वो अनासक्त चित्त है। तो व्यवहार आसक्त चित्त सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को धारण करने के लिए असमर्थ होता है। इसीलिए इस तत्व को समझने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए, बहुत वैराग्य चाहिए। अब खुद ही सोचिए ना, ये जब मैंने अभी जो बात बताई कि सिर्फ रुई ही रुई है, कोई वस्त्र नहीं है, तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से नाइट ड्रेस, ऑफिस जाने वाला ड्रेस, मार्केट जाने वाला ड्रेस, पार्टी में जाने वाला ड्रेस, पारमार्थिक दृष्टिकोण से क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत भेद है। हम व्यवहार को कब इग्नोर कर पाते हैं? व्यवहार को इग्नोर करने के लिए बल चाहिए ना। व्यवहार को इग्नोर कब कर पाते हैं? जब हम तत्व के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। ध्यान देना, साइंटिस्ट वही हो पाते, सब लोग साइंटिस्ट थोड़ी हो जाएंगे। साइंटिस्ट रिसर्च वर्क वही कर सकता है जो तत्व के प्रति समर्पित है। जो व्यवहार आसक्त है वो रिसर्च कैसे कर पाएगा? वो रिसर्च नहीं कर सकता। क्लियर? यहाँ पर यही बताते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? मतलब ठीक ठीक चल रही है ना? नरूपमस्येह तथा उपलभ्यते। उपलभ्यते माने अवेलेबल होना, नो नॉट अवेलेबल, न तथा उपलभ्यते, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। कैसे अवेलेबल नहीं है? मतलब एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अवेलेबल नहीं है। माने जो हमको सृष्टि दिखती है वो वास्तव में उपलब्ध नहीं है। ना उसका आरंभ आदि, ना अंत, ना संप्रतिष्ठा। माने आरंभ और अंत के बीच का जो चीज़ है उसको संप्रतिष्ठा बोलते हैं, है ना? तो कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक, बोले ये तो बड़ी बड़ी बात है। अस्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, बोले ध्यान देना, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं है, मगर व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुविरूढ़ मूलम। एक एक वृत्ति ऐसा हमको बांध देती है। एक एक वृत्ति, अगर लोभ वृत्ति ग्रास किया, 1000 डॉक्टर ने मना किया है मीठा नहीं खाना, बस आज के दिन एक खा लेते हैं। होती है कि नहीं होती? एक बार कितना भी हमने व्रत लिया कि हम आज से मूवी नहीं देखेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, बस आधा सीन देख लेते, बस आधा घंटा। आसान बिल्कुल नहीं है। चाहे काम वृत्ति हो, चाहे क्रोध वृत्ति हो, चाहे ईर्ष्या वृत्ति हो, चाहे द्वेष वृत्ति हो, ऐसे लगता है ना, ध्यान देना, वो बंधनकारी है और उससे मैं फंस गई हूँ, उससे मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। ये बात सिर्फ और सिर्फ साधक को ही समझ में आती है। जो असाधक है उसको तो पता भी नहीं चलता कि कब वो फंसा और कब जाके वो गड्ढे में गिरा। जो सतर्क है, जो साधक है, उसको समझ में आती है कि मैं कैसे फंस गया हूँ। वही बोलता है त्राहिमाम, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, हम फंस गए हैं। ध्यान देना, विषय तो नहीं है मगर मैं 2 मिनट लेकर के इस पे बोल देती हूँ। अगर सचमुच में कोई साधक है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, तो उसके लिए 2 टेक्निक है। विवेक अगर है तो टेक्निक है इंट्रोस्पेक्ट डेली, रोज मुझे आत्मनिरीक्षण करना है ना। फिर उसमें डिटेक्ट करना है कि इसमें से मेरे कहाँ गलती है, कहाँ मेरे व्यवहार में गलती है, कहाँ मैं फंस जा रहा हूँ। डिटेक्ट एवरीडे, देन नेगेट वेरी सीरियसली एंड निरपेक्ष रूप से, है ना। मतलब कहते हैं हम बायस्ड हो जाते हैं, जो हमें चाहिए हम उसके प्रति बायस्ड हो जाते हैं। ऐसे नहीं, हमको डिटेक्ट करते समय भी और नेगेट करते समय भी हमको बहुत निरपेक्ष होना पड़ता है, इम्पार्शियल होना पड़ता है, नहीं तो हम बायस्ड हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमको कुछ सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है।
ये जानने के बावजूद सब्स्टिट्यूट माने जैसे मानो हम मीठा नहीं खाएंगे तो उस समय पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मन जा रहा है मीठा खाने के लिए, बोले वो जगह छोड़ दो, कुछ और अच्छा अलग से कुछ खा लो, सलाद खा लो, कुछ उसको टेस्टी बना के खा लो, कुछ नमकीन खा लो, कुछ और खा लो, क्योंकि मन को रस भी तो चाहिए। सॉरी, मूवी देखने के लिए मना क्या है, क्या देखो, बोले किसी साइंटिस्ट का लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं, किसी संत का लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं, किसी कोई गुड पर्सनालिटी की लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो मन को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। सॉरी, मगर कई बार ये सारा विवेक फेल हो जाता है। उसमें एक प्रक्रिया है, अगर हमने नहीं माना तो बोले खुद को पनिश करो, पनिशमेंट शुड बी पॉजिटिव, खुद को पनिश करो, बिना पनिशमेंट के बिना शासन के नहीं हो सकता। जब हम पनिश करते हैं खुद को ना, फिर डरते हैं, पनिशमेंट कोई अच्छा तो नहीं लगता, पनिशमेंट शुड बी पनिशमेंट बट पनिशमेंट शुड बी पॉजिटिव। तो टेक्निकल बातें मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे पास आ सकते हैं, कोई सचमुच में पूछना चाहता है तो। दूसरा, अगर इतना मेरे में विवेक शक्ति जागृत नहीं है तो मैं क्या करूँ, बोले तो भगवान का नाम संकीर्तन करो, ध्यान देना, ये बहुत बड़ा उपाय है। कई बार हम जानते हैं क्रोध करना नहीं चाहिए, हम जानते हैं लोभ नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं कामवृत्ति बहुत खराब है, हम जानते हैं ईर्ष्या बहुत खराब है, और हम उससे बचना चाहते हैं बट बच नहीं पाते हैं। एकदम ऐसे बाढ़ की तरह आता है और ले जाता है। जानते हैं गलत है बट बाढ़ की तरह आता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब सबसे बढ़िया जो हमें मदद करती है वो है भगवान का नाम। जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान के नाम लो, चिल्ला चिल्ला के भगवान को बोलो, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। आप ही तारणहार हो, आप रक्षा कर सकते हो, आप भक्तवत्सल हो, आप हमें माफ़ कर सकते हो, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हो, आप रक्षा करो। ध्यान देना, रक्षा हो जाती है, बिल्कुल बोलोगे रक्षा हो जाती है। जब कोई नहीं आता ना, कोई हमको संभाल नहीं सकता, तो भगवान को पुकारो, उस वृत्ति से भगवान रक्षा करते हैं। चाहे क्रोध वृत्ति हो, चाहे काम वृत्ति हो, चाहे ईर्ष्या वृत्ति हो, चाहे लोभ वृत्ति हो, कोई भी वृत्ति, उस समय पर कोई दूसरा हमें रक्षा नहीं कर सकता। भगवान के नाम अगर रक्षा होती है, बिल्कुल हो सकती। बस भगवान के नाम के ऊपर उतना भरोसा रखो एंड भगवान के नाम लो। भगवान के नाम में बहुत बहुत सामर्थ्य। तो सुविरूढ़ मूलम, जीव दृष्टिकोण से वो कितना बिल्कुल बांध देती है। सुविरूढ़, रूढ़, विरूढ़, सुविरूढ़, बांध देती है बिल्कुल फंसा। मगर कैसे करेंगे, बोले असिंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। पार कैसे पाएंगे, बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। छित्वा, छेदन करना पड़ेगा वृक्ष को, अपने आप नहीं मरेगा। धान का फसल नहीं है ये, गेहूं का फसल नहीं है जो अपने आप मर जाएगा, सीजन पूरा हो जाएगा तो मर जाएगा, नहीं, ये तो पेड़ है, पेड़ को तो काटना पड़ेगा। इसके लिए क्या आप लोग क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ भी कुल्हाड़ी बोलते हैं। कुल्हाड़ी में छेदन करना पड़ेगा, कुल्हाड़ी धार वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी क्या है, बोले हमारी बुद्धि, असंग रूपी बुद्धि। असंगता ही उसका धार है। संग क्या है, ध्यान देना, इसको विचार करते हैं। संग माने ममता, ये मेरी है, ठीक है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी चश्मा है, ये मेरी साड़ी है। जहाँ जहाँ पर मेरी 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 है ना, मेरी मेरा जो भी है ना, हमारा, जहाँ जहाँ पर ममता है वो सब कुछ संग है, वो सब कुछ हमें बांधती है। अब देखो, अच्छा मेरी घड़ी है तो इसका अगर थोड़ा सा भी 2-4 कुछ दिन पहले इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी तो हमने क्या किया, दुकान में लेके जाओ, फिर बैटरी बदलो। चश्मा कोई ख़राब हो जाती तो हम
तो जितना मेरा होगा उतना हम फिर उसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो। आप लोग तो लोग ही हैं। घर इसको थोड़ा रिनोवेट करना पड़ेगा, गाड़ी हो गया थोड़ा इसको गैरेज में देना पड़ेगा। एक अम्मा बोली थी ब्रह्मचरणी अम्मा, हम उन दिनों बहुत छोटे थे, युवा केंद्र के बच्चे थे, बोले कि देखो अगर तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है ना, बोर हो जाते हो, तो बहुत सारे सामान ला के रख दो। वॉशिंग मशीन भी है, फ्रीज भी है, ग्राइंडर भी है, मिक्सी भी है, ये भी है, तो कुछ ना कुछ तो खराब होता ही रहेगा और तुम उसको सजाने के लिए मार्केट जाते रहोगे, फिर बोर नहीं होंगे। कभी ये टैप खराब है तो कभी फ्रिज खराब है, तो कभी वॉशिंग मशीन खराब है, तो कभी मिक्सी खराब है, तो कभी अलमारी में कुछ हो रही, तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। होता है कि नहीं होता ऐसे, है ना? अच्छा, ये तो सब स्थूल वस्तु में मेरी मेरी मेरी, है ना? संबंध में मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे दोस्त, और हर जगह पर कभी कभी चूं चूं होती है ना? जैसे वो ग्रीसिंग करते हैं ना मशीन में, ऐसे संबंध में भी थोड़ी कभी चूं होती है। फिर उसको मेंटेन करो। उसको ऐसे बोल दिया था चलो कल उसके बर्थडे है, चलो उसको थोड़ा सा अच्छे से गिफ्ट कर देते हैं, क्यों? बोले वो चूं हो रहा था तो ठीक हो जाएगा, ग्लिसरिंग हो जाएगी। उनकी एनिवर्सरी है, चलो उसको थोड़ा बढ़िया सा गिफ्ट कर देते हैं। सब मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ये सब क्या है? संग। बोले हाँ आप साधु हो इसलिए बड़े जोर जोर से बोल देते हो। आप बताओ, संग के बिना जीवन में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि मेरा घर है इसलिए हम कॉन्फिडेंटली यहाँ आकर के बैठ जाते हैं आराम से। किराए का घर होता तो हर महीने का डर लगा रहता कि कब बोल देंगे घर छोड़ दो, कब बोल देंगे घर छोड़ दो। इसीलिए तो इंसान घर बनाता है अपना, जिसको बोल सके मेरा घर, हम रहें चाहे ना रहें मेरी मर्जी, है ना? हम ताला लगा के जाएं या हम कैसे भी रखें, उसको गंदा रखें, अच्छा रखें, साफ रखें, जो भी करें हमारी मर्जी। मेरे गाड़ी, बोले अरे ओला बुक कर लेंगे, बोले अरे नहीं ओला वाला कई बार बहुत देर कर देते हैं, हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे। इसीलिए सब लोग अपना गाड़ी खरीदते हैं। बोले फूल चाहिए तो मंगा लो, बोले नहीं वो मंगाते हो सड़े बड़े फूल कितने कैसे कैसे फूल देते हैं, हम अपने बगीचे में अपना फूल पौधा लगाएंगे, उसका एक अलग चार्म है। होता है, बिल्कुल होता है। आप देखना, जितना हम ममता अगर सिर्फ बुरी होती तो शास्त्र में इतने बोलते हैं, हम सब लोग ममता छोड़ नहीं देते, मगर हम क्यों ममता बढ़ाते हैं? और ममता बढ़ाने में सीना फूल जाता है। मेरा खेत इतना बड़ा, पता है 20 बीघा जमीन है हमारा इसी शहर में, दूसरे शहर में और है, वहाँ पर मेरा वो बिल्डिंग है, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। उससे क्या होती है? एक सुकून की अनुभूति। अब वहाँ जाओ, वहाँ मेरा नाम बोल देना, वहाँ पर मेरा अपना घर है, मेरा गाड़ी है, वहाँ यूज कर सकते हैं। मेरा खेत बड़ा, ध्यान देना, ममता में जितना विस्तार होती है अहमता में उतना बड़ा होने की अनुभूति होती है ना? घर बड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मेरे क्लब बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा पद बड़ा, मैं क्लब में प्रेसिडेंट हो गया, मैं कहीं पर चेयरमैन बन गया, पद बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा बच्चा बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया। होती है ना, बच्चा बड़ा तो अपने में अहम में एक बड़ा की अनुभूति होती है। और ये साइंस है, बिल्कुल विज्ञान है ये। और चूंकि ये होती है इसीलिए हम ममता को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा बताओ, अगर जीवत्व है और मेरा, अगर हमारी प्रभु ना करे कभी ऐसा किसी को अनुभूति हो, मगर ऐसा अगर कभी किसी को अनुभूति हुआ कि मेरा तो कोई नहीं, हम सब लोग ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं, कोई तो मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कि ये तो पूरा मेरा ही है। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मेरे पति या मेरे पत्नी या मेरा बेटा पूरा पूरा मेरा है। हम चाहते हैं ऐसा जीवन में मेरा कोई एक हो
जो मेरा हो, जो मुझे समझता हो, जो मेरे हिसाब से थोड़ा चलता हो, मेरा। उसमें एक गहरी शांति की अनुभूति होती है, एक गहरी कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा लगता है। हम सबको चाहिए ऐसा, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई ऐसा नहीं है, उसको हर जगह पर लगता है क्या मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, तो बताओ उसको क्या होएगा? पक्का उसको फ्रस्ट्रेशन, देन डिप्रेशन, पागल हो जाएगा वो, चाहे कोई भी हो। अगर उसको ये एहसास हो जाए कि जीवन में मेरा कोई नहीं है, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम चाहते हैं कि कोई मेरा हो, तो इसीलिए फिर हमको अपने आप को इसीलिए खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है। हाँ, मैं भी आपका हूँ, आप भी मेरा हो। ठीक, इसीलिए तो हम अपने आप को देते हैं। मगर ऑन द अदर हैंड, जिस किसी को भी हम देते हैं, ध्यान देना, हम किसी को दिए बिना वो हमारा नहीं हो सकता। अगर हमने अपने आप को बिल्कुल नहीं दिया तो वो हमारा नहीं हो सकता। चाहे माता पिता, बच्चे, एक उम्र तक बच्चे को कुछ नहीं देना पड़ता है, माता पिता सिर्फ देते हैं। और एक उम्र के बाद बच्चे को भी देना पड़ता है, नहीं तो संबंध में खुला जाती है। पति पत्नी दोनों को देना पड़ता है, भाई बहन देना पड़ता है। हर संबंध को मेंटेन करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बिना संभले रहेगा नहीं। बाहर की दुनिया छोड़ो, अपना शरीर देखो, शरीर को संभालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिना संभले शरीर संभल जाएगा? प्रॉपर भोजन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टहलना, योगा, प्राणायाम, प्रॉपर टाइम पे सो जाओ, मेंटेन मांगता है वहाँ से, अटेंशन मांगता है। और अटेंडेंट छोड़ दो तो फिर वो बताता है ना? कोई भी संबंध, धन को कितना संभालना पड़ता है। धन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, चाहे यश हो, यश को तो ज़्यादा संभालना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी गली में किसी भी चाट दुकान पे जाकर चाट नहीं खा सकते, कोई मिनिस्टर नहीं खा सकता, है ना? आप सब लोग खा सकता है। तो यश को कितना संभालना पड़ता है, चाहे धन हो, चाहे यश हो, चाहे संबंध हो, चाहे विद्या हो। अनाभ्यासे विषम शास्त्र, है ना? आप लोग बहुत विद्वान बैठे होंगे, मगर जिसका अभ्यास नहीं है, अभी मैं क्लास 10 का मैथ्स पूछूंगी तो हो सकता है किसी को ना आए। बच्चे बोल देते हैं अपने पिता को, पिता भले डॉक्टर हो, बोलते आपको कुछ नहीं आता, मम्मा को सब आता है। क्यों? क्योंकि मम्मी पढ़ाती। पिताजी का टच छूट गया तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं आपको कुछ नहीं आता। होता है कि नहीं होता है? क्यों? विद्या को आपने संभाला नहीं, मैथ्स को या फिजिक्स को, मम्मी ने संभाला। ठीक, सब कुछ संभालना पड़ रहा है कि नहीं संभालना पड़ रहा है? मगर ये ध्यान देना, ये हुआ ममता का लिमिटेशन। और ममता का बेनिफिट्स क्या है वो तो हमने पहले बोल चुके हैं। तो एक तरफ बेनिफिट्स है, एक तरफ लिमिटेशन है। चूंकि बेनिफिट से मेरा खेत बड़ा है तभी तो आज हम उतना पैसा ला सकते हैं उस खेत से, उसमें फसल उगा के। मेरा घर बड़ा है इसीलिए तो हम लोगों को अपने घर पे ठहरा सकते हैं, फिर मुझे यश मिलेगा उससे। मेरे पास धन ज़्यादा है, बैंक बैलेंस ज़्यादा है, तभी तो हम किसी को दे सकते हैं, तभी तो मेरा संबंध बढ़ सकता है। ये क्या हुआ? ममता के बेनिफिट्स। और उस बेनिफिट्स के कारण
हम सारे लिमिटेशन को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि एक ऐसा संबंध है जिसके साथ ममता बांध लो जिससे कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर जोरी। ध्यान देना, जीवत्व रहते हुए ममता नहीं होगा, असंभव है। बोले कहाँ बांधे फिर? बोले एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ममता बांधो। ध्यान देना, बाकी जो ममता है ना, देखो एक तो है उसको संभालना पड़ता है, लिमिटेशंस गिना रही हो, बेनिफिट्स तो आपको मालूम है, लिमिटेशंस गिना रही हो। एक तो उसको संभालना पड़ता है, दूसरा जरूरी नहीं कि वो हमेशा काम में आ जाए। आपका धन बैंक में पड़ा है, कई बार आपने भेज दिया वो कुछ फ़ोन पे, है ना, एंड वो गायब हो गया, चोरी हो जाती है फ़ोन से ही। आजकल हो रही है ना, आजकल तो ज़्यादा हो रही है। अच्छा, साइबर क्राइम ऐसे कुछ बोलते हैं ना उसको, जो भी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, इतना इजी नहीं था फ़ोन एक जगह से दूसरी जगह। क्या करना पड़ता था? बोले बैंक जाना पड़ता था, कर्फ्यू हो गई, कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पैसा है कहाँ है? बैंक में है, हम उठा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते है ना। एक बार मेरा ही छोटे भाई को भूखा रहना पड़ा। क्यों? वो स्विगी से और जोमेटो से कुछ कुछ मंगा के खाना खाता था वो, तो वो लोग बोले नहीं हमको कैश ही चाहिए, हम उनका कुछ इसका कुछ फ़ोन में कुछ पे नहीं कर सकता। उस दिन उनके बैंक में कुछ तो हो रहा था, वो हो नहीं सकता, और पैसा उसके पास कैश कुछ नहीं था, बेचारे भूखा रहना पड़ा। बोले इतना मूर्ख है तो थोड़ा क्यों पैसा नहीं था? बोले क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता था, तो इसलिए पैसा कैश रखा नहीं। और उसने बोला उनको कैश चाहिए, कुछ तो ऐसे हुआ, तो भूखा रहा पैसा होने के बावजूद। तो धन ने धोखा दे दिया कि नहीं दे दिया? अच्छा, आपके संबंधी आप जानते हैं कि जब हमें कॉल करेंगे तो आ जाएंगे। आपने कॉल किया, मगर वो क्या बोलेंगे? आज हमने बाथरूम में स्लिप हो गए एंड मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई, इसलिए सॉरी। जेन्युइन कॉल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपकी बेटी के शादी में हम आपका पूरा मदद करेंगे, मगर उसी दिन 2 दिन पहले उनके एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। क्या मदद करेंगे वो आपका? होता है कि नहीं होता है? बाहर के लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, खुद का शरीर हमने प्रॉमिस कर लिया था ज्ञान यज्ञ करेंगे, प्रभु कृपा से कला साथ दे रही है, मगर थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही थी ना। हमने ये तो प्रॉमिस कर लिया था कि मैं सुबह भी क्लास करूँगी बोल के। मैंने मेरी जो भगवद गीता की क्लास होती है ना एवरीडे ऑनलाइन, उन लोगों को भी मैंने पहले बोल दी थी कि हाँ वहाँ पर अगर शाम को 1 क्लास कक्षा होगी, सुबह कक्षा नहीं होगी, तो हम आप लोगों की ऑनलाइन कक्षा करेंगे। मगर एक दिन पहले फिर मना करना पड़ा, तो वो लोग बोलेंगे अम्मा तो धोखेबाज है, गला धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूँ? धोखा होता है कि नहीं होता है? जगत में जो कुछ है सब कुछ धोखा दे सकता है। धन धोखा दे सकता है, संबंध धोखा दे सकता है, चाहे खुद का शरीर क्यों ना हो, धोखा दे सकता है। ठीक है, मगर एक जगह ऐसा है जहाँ कभी नहीं धोखा मिलता और जिसको हमको बहुत संभालना नहीं पड़ता। बस एक बार संबंध अच्छे से बांध लो तो, सच्चा संबंध बांधे हैं तो वहाँ संग हुए बिना कोई, सॉरी समय हो गया, मैंने देखी ना, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, हाँ ठीक है। तो वहाँ संग हुए बिना कोई असंग हो नहीं सकता। अगर वास्तव में कोई असंग होना चाहता है तो पहले वहाँ संग होना पड़ेगा। वहाँ संग हुए बिना असंग होना नामुमकिन है। वहाँ संग कैसे हुआ जाए, वहाँ संबंध कैसे बांधा जाए, वो हम कल देखेंगे। उसकी पूरी टेक्निक है कि भगवान के साथ संबंध कैसे बांधा जाए, है ना। कल देखेंगे हम, फिर चतुर्थ श्लोक पर आएंगे।
चर्चा हुई, संकल्प में निवेदन हुआ कि चिन्मय मिशन उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और हमारे चिन्मय चिकित्सालय का आज स्थापना दिवस था, उसके भी संवर्धन के लिए हम सब ने अम्मा के साथ प्रार्थना की है। हम आज आरती के लिए बुलाएंगे डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद शुक्ला जी को, डॉक्टर श्रीमती गीता शुक्ला जी को। इन दोनों लोगों को ये श्रेय जाता है कि जो चिन्मय मिशन का ये सेवा प्रकल्प के रूप में मानेंगे चल रहा है चिकित्सालय, इसको और बड़ा बनाया जाए ताकि लोग स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे मिशन की सेवाओं का लाभ उठा पाएँ और स्वस्थ रहते हुए हमारे प्रवचनों में आवें और अपने जीवन का भी लाभ उठा पाएँ। आज आरती करेंगे। प्रसाद कमलेश जी उठवाली जी यहाँ से जो आया हुआ है, आज आप लोगों को प्रसाद भी कुछ अच्छा मिलने वाला है, डिब्बा बहुत बड़ा दिख रहा है। आगे के कक्षाओं में जिनको आरती करनी हो वो लोग हमको अपने बताएंगे, नहीं तो मैं बुलाता रहूँगा 20-20 आप लोगों को। हमने बुलाया था कि अगर किसी को कोई डाउट हो या शास्त्र के बारे में कुछ मुझसे सुनना चाहता हो अलग से, तो हमारे आश्रम में अमृत विहार नाम का एक आवासीय ब्लॉक है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर ज़्यादातर लोगों के पास है। आप हमें बताइएगा कि आप मिलने के इच्छुक हैं, आपकी कुछ जिज्ञासा है, तो हम अम्मा से समय लेकर आपको अवगत करा देंगे कि वो कब उपलब्ध होंगे। हेलो, जय भगवद्गीते अम्बा, जय भगवद्गीते हरिया कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते अम्बा, जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्मपरा अम्ब, जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी अम्ब, जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्ब, जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी अम्ब, जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब, जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मात
भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते। बोलिए श्री गीताम्बा की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री अखिलेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।